आन्दोलनकालको जुन आउटस्ट्यान्डिङ जुन बिल छ, यो बिल अहिले जुन एउटा विशेष स्किम है, वान टाइम वेभर स्किम अनुसार राज्य सरकारले 50% माफ गरेर जुन अहिले कन्ज्युमरहरूलाई तिराउँदैछ या भने तिर्नु माने लगाइरहेको छ है, त्यसमा दुईवटा मेजर एउटा कन्फ्युजन आएको छ। एउटा कन्फ्युजन हो, जसरी नर्मल बिल जो बिजुलीको बिल हुन्छ त्यो जसरी अनलाइन तिर्न सकिन्छ, यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल भनेदेखिको तपाईँको यो अनलाइन तिर्न सकिँदैन किन? यो एउटा मानिसहरूले क्वेसन गरिरहेका छन् भने अर्को ठुलो क्वेसन, योभन्दा पनि ठुलो क्वेसन हो कि जुन बिल तिरेर आउटस्ट्यान्डिङको जुन बिल तिरेपछि जुन मनी रिसिप्ट जुन पाइरहेको छ, त्यो मनी रिसिप्टमा खालि 2011 को जुन अथवा जुलाई महिना, 1 महिना या 2 महिनाको मात्र बिल पिरियड है, बिल तिरेको त्यहाँनिर मेन्सन गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि आन्दोलन लगभग 42 महिना भएको थियो भनेदेखिको अहिले बिल तिरिसकेपछि मनी रिसिप्ट जुन पाउँदैछ त्यसमा केवल 1 महिना या 2 महिना, कसैको 1 महिना, कसैको 2 महिनाको बिल मात्र त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। ज्यादातर त्यो महिना हो र साल हो 2011 को जुन अथवा जुलाई महिना त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा कन्फ्युजन भएको छ, एउटा संशय भएको छ कि आन्दोलन यदि 42 महिना भएको थियो 2008 देखिको 2011 सम्ममा भनेदेखिको 2 महिनाको बिल तिर्यो भनेदेखिको अरू महिनाको बिल भविष्यमा आउँदैन भन्ने एउटा मानिसहरूलाई कन्फ्युजन अथवा एउटा आशंका रहेको छ। यस्तै आशंकाहरूलाई लिएर हामी आज तपाईको यो कालेबुङ यसको है, तपाईको यो बिजुली पश्चिम बङ्गाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनीको यो कार्यालयमा हामी आएका छौँ र यहाँको स्टेसन म्यानेजर अनि यहाँ अधिकृतहरूबाट हामी यसको यो जति पनि मानिसहरूको जुन शङ्का उपशङ्का छ त्यसलाई निवारण गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र यो कन्फ्युजनको जुन म कुरा गरिरहेको थिएँ, विशेष गरी बिलिङमा बिलको मनी रिसिप्टको लागि लिएर एउटा उदाहरण अब नै भनौँ है। आज एकजना यहाँ सरले तिर्नुभयो, सरको डेभिड बिसुन्के, डाक्टर ग्राम सोम्स, डेभिड बिसुन्के डाक्टर ग्राम सोम्स निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले आज बिल तिर्नुभयो, उहाँको 4774 रुपियाँ अहिले तिर्नुभयो। यो आउटस्ट्यान्डिङ है जो छ आन्दोलनकालको बिल उहाँले तिर्नुभयो र यहाँनिर जुन बिल तिरेको देखाएको छ बिलको पिरियड, बिल पेड फर जुन 2011 टु जुलाई 2011 ब्र्याकेटमा पार्सियल लेखिरहेको छ। आन्दोलन अघि नै मैले भनिहालेँ, आन्दोलन 42 महिना भएको, तर यहाँ बिलको पेमेन्ट गरेको रिसिप्ट भनेदेखिको 2 महिनाको मात्र आएको कारणले गर्दाखेरि के भविष्यमा फेरि अर्को बिल त फेरि आउने होइन भन्ने एउटा आशंका मानिसहरूमा अहिले फैलिरहेको छ। यो आशंका मानिसहरूमा फैलिरहेको छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हजुर, त्यसै अहिले मैले पनि बुझेँ, पक्का हो। किनभनेको होइन, आन्दोलन त हामीले भोगेको होइन, 40-42 महिना आन्दोलन भएको थियो। यहाँ तपाईँले तिर्नु भएको छ 2 महिनाको, जुन र जुलाई 2011। हजुर, अन्त त्यहाँदेखिको त्योभन्दा अगाडिको आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने? त्योभन्दा पहिला 9000 समथिङ थियो। हजुर, यसलाई द्वारे सरकारले हाफ गराइदियो। हजुर, गर्दाखेरि अब यो पे गरे 2 महिनाको उनीहरूले रसिद दियो। अब यो कुरो चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्छ, किनभने यो चाहिँ जनतालाई अन्यलमा पार्यो नि त। हजुर, यसले चाहिँ यो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टले क्लियर गरेको राम्रो, क्लियर गरेको एकदमै राम्रो। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ है, द्वारे सरकार मार्फत यो बिजुलीको जुन बकाया जुन राशि छ है, बिल छ, त्यसमा 50% जुन छुट देख्छ त्यो त राम्रै काम गर्यो। हजुर, एकदमै राम्रो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो। तर अब 2 महिनाको मात्रै रसिद दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ नराम्रो भयो। त्यो चाहिँ भविष्यमा फेरि यस्तै खालको अर्को बिल आउने हो। बिल आयो भनेदेखि त अब यो जनता अब उयो भएको हो कि त्यो अलिकति उयो नै छ है। खैर के छैन है, तपाईँको कन्फ्युजन दूर सायद विभागले गर्छ होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ है। र यहाँ हुनुहुन्छ यो लिनुहोस् तपाईँको बिसुन्के दाजु, उहाँ डाक्टर ग्राम सोम्सबाट आउनुभएको छ र यस्तै थुप्रै उपभोक्ताहरू छन् जसले यही प्रकारको बिजुलीको माने बिलको कन्फ्युजन जुन बिल पिरियड, विशेष गरी पिरियडलाई लिएर 1 महिना या 2 महिना
तिरेको मात्र जुन रसिद मनी रिसिप्ट उनीहरूले पाइरहेका छन्। त्यसले गर्दा मानिसहरू आशंकित छन् कि भविष्यमा फेरि आन्दोलनकालकै बिल अर्को बिल त आउने होइन भन्ने कुरो। र त्यस्तै एकजना अर्को कस्टमर पनि अहिले यहाँ हामीसित आउनुभएको छ। यहाँ अङ्कल आउनुभएको छ है। श्री 80 टेस्ला उहाँको रहेछ 1753 रुपियाँ उहाँले अहिले यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल तिरेर आउनुभयो। यो बिलमा पनि यहाँ पनि तपाईँलाई मैले देखाउन चाहन्छु। यो बिल पेड फर जुलाई 2011 अनि देखि सेप्टेम्बर 2011 पार्सियल, यो तपाईँको यो जुन लेखेको छ। यसैले गर्दा मानिसहरूमा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन भइरहेका छन्। यो बिल छ उहाँको तिराइ छ, यो आन्दोलनकालको बिल उहाँले तिर्नुभएको आउटस्ट्यान्डिङ। यो जुलाई 2011देखिको सेप्टेम्बर 2011 भनेपछि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 महिनाको बिल यहाँ तिरिएको देखेँ भने यहाँ मेन्सन गरिएको छ अघि। सवाल त्यही आउँछ, आन्दोलन 42 महिना भयो तर बिल चाहिँ यहाँनिर 3 महिनाको मात्रै तिराइरहेको छ भनेपछि भोलिको दिनमा फेरि त्यसरी नै अब अर्को बिल त आउने होइन भन्ने धेरैले हामी पत्रकारहरूलाई नै प्रश्न गरिरहेको छ है। यही प्रश्न तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन अङ्कल? त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। एकखेप तिरेपछि त उनीहरूले त्यस्तो त डबल नगर्नुपर्ने है। यो चाहिँ मेन्सन चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न है। तपाईँको 3 महिनाको मात्रै गरिरहेछ नि त। तपाईँलाई त हामीले देखेको भोगेको आन्दोलन 42 महिना चलेको होइन। अन्त 3 वर्ष नतिरेको बिल चाहिँ 2 महिनाको मात्रै तपाईँले तिरेको जस्तो भयो नि। हजुर हो 2 महिना। यसमा अलिक आशंका तपाईँलाई पनि लाग्छ, अलिकति शङ्का लाग्छ? त्यस्तो डाउट त मलाई लागेको छैन। के भनेको छ उहाँले चाहिँ? उनीहरूले भन्यो ओएसटी एकखेप तिरेपछि त त्यो आउने कुरै आउँदैन भन्दैछ। त्यस्तो भन्दैछ। अच्छा ठिक छ, हुन्छ। उहाँ कहीँ न कहीँ अङ्कल हुनुहुन्छ है। उहाँलाई भनेदेखिको त्यति शङ्का त छैन रहेछ। तर प्रायः जति पनि मानिसहरूलाई जुन मनी रिसिप्ट दिँदैछ, मनी रिसिप्ट प्राप्त गर्ने मानिसहरूकोमा कसैकोमा 1 महिना, कसैकोमा 2 महिना या त 3 महिना बिल तिरेको मात्र त्यहाँनिर उहाँले मनी रिसिप्ट पाइरहेको छ भनेदेखिको आन्दोलन 42 महिना घुमिफिरी त्यही कुरा आउँछ। आन्दोलन 42 महिना भइसकेपछि 3 वर्ष आन्दोलन भन्दा पनि बढी आन्दोलन भएको थियो भनेदेखिको बिल चाहिँ अहिले बिल तिरेको जुन रसिद जुन छ केवल 2 महिना 3 महिनाको मात्रै हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अर्को बिल त भविष्यमा आउने होइन भन्ने कन्फ्युजन मानिसहरूमा यावत रहेको छ। यत्रतत्र मानिसहरूको मनमा यो प्रश्न उठेको छ। र यस्तै कतिपय कन्फ्युजनहरूलाई लिएर है, दुविधाहरूलाई लिएर हामी यसको स्पष्टीकरण लिनको निम्ति अहिले हामी यो पश्चिम बङ्गाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कालिम्पोङ ब्रान्चका यहाँ स्टेसन म्यानेजरको च्याम्बरमा हामी आएका छौँ। स्टेशन मैनेजर श्री पंकज कुमार अहिले हामीसित हुनुहुन्छ है। सर, आपको हमारा चैनल में स्वागत माने करते हैं। और सर, सबसे पहले तो अभी सुनने में आया है कि ये जो आउटस्टैंडिंग बिल जो पेमेंट करने का जो मियाद था वो कल ख़त्म हो गया था, इसको फिर एक्सटेंड किया है। ये 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है पेमेंट को। अभी कंज्यूमर जितना भी है मतलब 15 दिसंबर तक पेमेंट कर सकता है। ओके, सुना है द्वारा सरकार भी 1 हफ्ता जी 5 दिसंबर तक द्वारा सरकार एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कुछ मतलब कंज्यूमर्स हर एक डिपार्टमेंट का, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, द्वारा सरकार में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन लोग को भी मतलब देखा गया था कि कुछ मतलब लोग मतलब पीछे हो गए हैं, लैग कर गए हैं, तो उन लोग को भी मतलब इस मतलब प्लेटफॉर्म में लाने करने के लिए मतलब द्वारा सरकार का बेनिफिट देने के लिए 5 दिन तक एक्सटेंड कर दिया गया। द्वारा सरकार का बेनिफिट कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों ही कैटेगरी को कंज्यूमर को दे रहा है? नहीं, एक्चुअली ये द्वारा सरकार का जो बेनिफिट है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वो अभी हम लोग का सिर्फ डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर, तो कालिम्पोंग में तो एग्रीकल्चर कोई कंज्यूमर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक का मतलब हम लोग वेव ऑफ हो रहा है। कितना तक, जैसे आपका सर्कल में, आपका जो जुरिस्डिक्शन में कितना है माने कंज्यूमर अब तक कितनों ने वो पेमेंट किया है सर? ये कल तक का हम लोग रिपोर्ट मतलब 7,124 कंज्यूमर्स ने पेमेंट कर दिया है। मतलब हम लोगों ने डिमांड इनिशिएट कर दिया था 9,000 समथिंग, मतलब 2,000 सम अभी और भी पेमेंट करना है, तो 15 दिन है। मेरे को एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब वो लोग पेमेंट कर देंगे, वो 2,000 जो भी कंज्यूमर्स हैं जो लैग कर रहे हैं, और 5 दिन में द्वारा सरकार में और भी रजिस्ट्रेशंस होंगे,
तो मेरे को मतलब आशा है कि ये लोग 15 दिन तक में जो भी एक्सटेंड कर दिया गया है टाइम पेमेंट करने का, वो पेमेंट कर देंगे और उसका वो लाभ उठा पाएंगे। तो 15 दिन आपने एक्सटेंड कर दिया है, द्वारा सरकार 5 दिन एक्सटेंड हो गया है। अगर 15 दिन के बाद अगर कोई आया तो ये स्कीम का लाभ ले सकता है सर? शायद मेरे को नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग ऊपर से ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि 15 तारीख तक डेट है। हम लोग ERP में काम करते, हो सकता है उसमें सिस्टम क्या होगा कि शायद ना ले पाए, क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्शंस तो ऊपर से है 15 तारीख तक। इसलिए क्योंकि 30 तारीख तक देखा गया कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ने पेमेंट नहीं किया, बहुत जगह पे है, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल में ही। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया ये देखते हुए। तो 15 दिन बहुत अभी अच्छा टाइम है पेमेंट का। तो अभी भी देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे उतना क्राउड नहीं है अभी, तो लोग समझ गया है 15 डेज इज़ मोर देन इनफ, आराम से पेमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा कंज्यूमर्स अभी बचे नहीं है पेमेंट करने के लिए। आप एडवाइस तो करेंगे ना कि 15 दिन के भीतर में जितना भी जो माने बाकी है वो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लोग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग को न्यूज़ मिल जाए, वो लोग पेमेंट कर दे, ताकि वो लोग भी मतलब प्रॉफिट उठा सके इस वेवर स्कीम का, द्वारा सरकार का स्कीम। जितना बिल है उसका 50%। जी, जो भी 2018 तक का आउटस्टैंडिंग ड्यूज था उसका 50% देना होगा और LPSC उसका वेव ऑफ हो गया। 2018 तक आपने बोला, ये तो थ्रू आउट द बंगाल के लिए बोला ना, लेकिन हमारे हिल्स में जो बेसिकली 2008 से 2011 तक जब माने एजुकेशन हो रहा था उस समय का बिल का आउटस्टैंडिंग है ना सर? वो सभी इंक्लूडेड है, मतलब वो ऑल मतलब सभी लोग आते हैं 2018 तक में, तो सभी इंक्लूड हो जाते हैं 8 से 11 जो भी एजुकेशन पीरियड का था। और हम लोगों ने देखा है मोस्टली एजुकेशन पीरियड का ही आउटस्टैंडिंग है, तो वो सभी मतलब अभी ये वेव ऑफ हो गया है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्लियर हो गया है लोगों का। अच्छा, ये सर जैसे आपका जो नॉर्मल बिल जो होता है, बिलिंग होता है, ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग वाला जो है ना, ये ऑनलाइन में नहीं हो रहा है या हो रहा है? एक्चुअली ये हम लोग को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस था कि ये जो पेमेंट होगा द्वारा सरकार का वो कैश में होगा और वो हमारे सप्लाई ऑफिस के कैश डेस्क में ही होगा। तो इसलिए मतलब पेमेंट यहीं पे करवा रहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब ऑनलाइन का एक्चुअली हम लोग को ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी नहीं था और वो सिस्टम अलाउ भी नहीं कर रहा। लोग यही पूछ रहे हैं, माने कंज्यूमर यही पूछ रहे हैं, नॉर्मल बिलिंग जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें तो 1% कितना रिबेट भी मिलता है, थोड़ा फ़ायदा है, सुविधा भी है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग वाला में ये सुविधा क्यों नहीं दिया? शायद ये हो सकता है गवर्नमेंट और ये कंपनी के बीच में कोई मिली भगत हो सकता है, ऐसा माने लोगों के बीच में माने ये तो हम लोग इसमें नहीं बोल सकता है कि क्या सोच के बोला गया, मतलब लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस था 2018 तक का और ये सिर्फ कैश डेस्क में पेमेंट था, तो इसलिए हम लोग बस उसमें ही पेमेंट ले रहा है अभी। दूसरा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न और लोग माने है जो आउटस्टैंडिंग का बिल यहाँ पे पेमेंट करेगा, पेमेंट को मैंने कैश पेमेंट मैंने जमा करेगा, उसके बाद बदले में जो रिसीप्ट देगा, मनी रिसीप्ट जो देगा ना सर, उसमें बिल का जो पीरियड दिखाया है, बिल पेड फॉर मैंने जून 2011 से 2000 माने जून से जुलाई, माने 1 महीना 2 महीने का ही दिखाया सर, एक महीना या 2 महीने का ही दिखाया है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 2008 से 2011 के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो रिसीप्ट में जो है ना उसमें खाली 1 महीना या किसी का 1 महीना दिखा रहा है और किसी का 2 महीना दिखा रहा है। तो लोगों को चिंता है कि आंदोलन तो 42 महीना हुआ था, ठीक है, 42 मंथ हुआ था, लेकिन बिल का रिसीप्ट में जो आता है खाली 1 महीने या 2 महीने का आ रहा है। तो इसका मतलब भविष्य में फिर ये बिल आ सकता है? नहीं, इसका ऐसा है, ये फ्यूचर में बिल नहीं आएगा। 2018 तक का जितना भी आउटस्टैंडिंग था उन लोगों का, और इंटरेस्ट तो फुल माफ़ हो गया, और जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका 50% दे करके उन लोगों ने क्लियर कर दिया। पार्शियल एक उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली वो पेमेंट तो हम लोग फुल नहीं ले रहा, एक्चुअली LPSC सब तो माफ़ हो गया और आउटस्टैंडिंग हमारा 50%, तो ऐसे वो पार्शियल लिखा हुआ है। लेकिन ये अश्योरेंस है कि ये 2018 तक का जितना भी उनका आउटस्टैंडिंग था, जो कि उन्होंने द्वारा सरकार में अप्लाई किया जिन्होंने, तो उसका LPSC सभी क्लियर हो गया, इंटरेस्ट चार्जेस और आउटस्टैंडिंग भी अभी जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनका वो सब क्लियर हो गया। लेकिन वो जो लिखा हुआ ना सर, तो फिर हो सकता है उसमें भी हमारा सिस्टम जनरेटेड है, जो भी है वो पहले से हमारा करंट बिल में ऐसा नहीं है, वो हम लोगों ने पता किया था कि सर ऐसा क्यों आ रहा है ऊपर में, तो मतलब वो कोई इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्शियल पेमेंट हम लोगों ने मतलब माफ़ करके ले रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो वो 2018 तक की है, जब भी है सभी क्लियर हो गया है जिन्होंने पेमेंट कर दिया आकर के यहाँ पे कैश डेस्क में।
इंस्टॉलमेंट की कुछ प्रबंध है इसमें हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ऐसा कुछ इंस्टॉलमेंट, ये वन टाइम पेमेंट है। और डोमेस्टिक और कॉमर्शियल में थोड़ा एक्चुअली ये कमर्शियल मतलब जो भी कंज्यूमर्स है ये नॉट एलिजिबल है अभी तक, तो मतलब कमर्शियल को ये सुविधा नहीं दिया नहीं दिया गया है, सिर्फ डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को दिया है। को ये दिया गया है जी। अच्छा ठीक है सर। र जनताका यी सवालहरूलाई लिएर विशेष गरी बिजुलीका जति पनि उपभोक्ताहरू जुन छन् उनीहरूको शङ्का उपशङ्काहरूलाई लिएर अहिले हामीले स्टेसन म्यानेजर श्री पङ्कज कुमारसित वार्तालाप गरेको, त्यो वार्तालाप तपाईँहरूलाई हामीले देखायौँ अथवा वार्तालाप तपाईँहरूको समक्षमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँको कुराबाट हामीले यो जानकारी पायौँ स्पष्टीकरण कि उहाँले बताए अनुसार भनेदेखिको अहिले जति पनि सर्वप्रथम त उहाँले भन्नुभयो यो द्वारे सरकार अस्ति तपाईँको नोभेम्बर 1 तारिकदेखि सुरु भएको र 1 तारिकदेखि नै यहाँनिर त्यो आउटस्ट्यान्डिङको जुन छ यहाँनिर काउन्टर यहाँनिर खोलिएको है, आउटस्ट्यान्डिङ बिल तिर्न सुरु गरिएको र 1 महिनाको मियाद थियो, जुन मियाद हिजो 30 तारिकको दिन सकियो। तर जनताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै डिएम कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईँको यो द्वारे सरकारलाई 5 दिन अझै एक्सटेन्ड गरेको छ भनेदेखिको बिजुली यो वितरण कम्पनीले पनि बिल तिर्ने जुन द्वारे सरकार मार्फत जुन बिल तिर्ने जुन अवधि छ कन्ज्युमरहरूको निम्ति 15 दिन एक्सटेन्ड गरेको छ। उहाँले दिएको पहिलो जानकारी आगामी 15 तारिक डिसेम्बरसम्म मानिसहरूले यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल तिर्न सक्ने छन्, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो, धेरै मानिसहरूले जो विशेष गरी यो जुन स्किम छ द्वारे सरकार मार्फत बिजुलीको 50% रिबेट माने छुट दिएर तपाईँको बिल तिर्नु सक्ने जुन सुविधा दिएको छ, जसलाई वान टाइम वेभर स्किम भनेर भनिएको छ। यो वान टाइम वेभर स्किम तपाईँको कमर्सियल उसमा होइन है, कमर्सियल उपभोक्ताहरूलाई होइन, कन्ज्युमरलाई होइन भनेदेखि यो खालि डोमेस्टिक अनि एग्रिकल्चरसित जोडिएको जति पनि किसानहरू छन् उनीहरूलाई मात्र यो स्किमको फाइदा दिएको हो। अन्त यसमा त्यसको अहिलेसम्ममा उनले बताएअनुसार 6-7 हजार जस्तो मानिसहरूले यो कालिम्पोङ सर्कल यो अफिसको अधीनमा जति पनि पर्छ कालिम्पोङ ब्लक 1 भरिमा लगभग 7-7.5 हजार मानिसहरूले आफ्नो बकाया राशि तिरिसकेको है, यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल तिरिसकेको आँकडा उनले दिए भनेदेखिको अझै तपाईँको 2-3 हजार अझै उहाँको माने छ। र ती बाँकी माने बकाया राशि जुन छ आउटस्ट्यान्डिङ नतिरेका मानिसहरूलाई उनले अपिल गरेका छन् कि आगामी 15 दिनभित्रमा सबैले यो स्किमको फाइदा उठाउँदै आफ्ना पुराना बिलहरूलाई चुक्ता गरून् भन्ने उनले उपाय माने अपिल गरेका छन्। र सबभन्दा ठुलो अर्को अनलाइन जुन पेमेन्टको जुन कुरा पनि मैले त्यहाँ राखेँ, किनभने यो नर्मल बिल हामी अनलाइन पेमेन्ट पनि हामी गर्न सक्छौँ हो कि, जसमा चाहिँ 1 रुपियाँ तपाईँको 1% माने रिबेट पनि छ, छुट पनि छ अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यासमा भन्दाखेरि। तर यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल जुन छ त्यो आउटस्ट्यान्डिङ बिल भनेदेखिको अनलाइन तिर्ने सुविधा रहेको छैन अथवा त्यो सुविधा दिएको छैन। किन भनेर सोद्धाखेरि यो हाम्रो मातहतमा छैन, यो हाई लेभलमा माथिबाट नै हामीलाई त्यस्तै इन्स्ट्रक्सन छ भनेर स्टेसन म्यानेजर पङ्कज कुमारले अहिले हामीलाई बताउनु भएको छ। र सबभन्दा ठुलो मानिसहरूमा रहेको जुन कन्फ्युजन छ, जुन दुविधा छ, त्यो हो बिल तिरिसकेपछि त्यसको जुन मनी रिसिप्ट दिन्छ त्यो रिसिप्टमा बिलको पिरियड जुन अवधि छ अवधिको विषयलाई लिएर जुन तपाईँको मानिसहरूमा कन्फ्युजन थियो, उहाँले पङ्कज कुमारले बताएअनुसार स्टेसन म्यानेजरले बताएअनुसार यो उनीहरूको जुन सफ्टवेयर छ सफ्टवेयरमा नै त्यही प्रकारको माने त्यहाँनिर लगाइएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि आन्दोलन 42 महिना चले तापनि 3 वर्ष आन्दोलन भए तापनि यो 3 वर्षभरिकै यो सालाखाला रूपले चाहिँ यो एउटा बिल तयार गरिएको अनि त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको यसलाई 50% छुट दिएर वान टाइम वेभर स्किम निकालिएको, अर्थात् एकपटकमै यो सम्पूर्ण छिनाफाना गर्ने एउटा स्किम निकालिएको र कोही पनि कन्ज्युमर यो भ्रममा नपरोस् कि तपाईँको उहाँको मनी रिसिप्टमा
1 महिना या 2 महिना या 3 महिना बिल तिरेको अवधि पिरियड त्यहाँनिर मेन्सन भए तापनि उल्लेख भए तापनि यसलाई तपाईँको आन्दोलन सम्पूर्ण आन्दोलनकालभरिकै बिल हो भनेर मानिलिनु पर्ने उनले अपिल गरेका छन्, अर्थात् यो सुझाव उनले दिएका छन्। कार्यक्रम अधिकार सच्चाइमा आजको निम्ति यहीँ यो कार्यक्रममा यहीँ राख्न चाहन्छु र विशेष गरी यो कार्यक्रममा अधिकार सच्चाइको मार्फत हामी विशेष गरी तपाईँ हाम्रो आँखादेखिको ओझेलमा रहेको है कतिपय लुकेका कुराहरू, कतिपय दबिएका कुराहरू अनि कति व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरू है त्यस्ता कुराहरू हामी तपाईँको समक्षमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। यसका तपाईँको पनि त्यस्तै खालको समस्याहरू छ, यदि कुनै यस्तो माने क्षेत्र छ जुन जग्गामा मिडियाले गएर केही गर्नुपर्ने तपाईँलाई पनि त्यस्तो खालको तपाईँलाई क्लु यदि तपाईँहरूकोमा छ भनेदेखि हामीलाई अवश्य पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। कन्ट्याक्ट नम्बर हो है म रतन गुरुङ 8348003558 अनि सन्ध्या प्रधान 9593390427। अधिकार सच्चाइको यो कडीमा आजलाई यति नै। अर्को पालि अर्कै विषय र इस्युलाई लिएर तपाईँहरूको समक्षमा आउनेछौँ। अहिलेलाई भनेदेखिको म सन्ध्या प्रधानको साथमा म रतन गुरुङलाई आज्ञा दिनुहोला। नमस्कार।